नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्जाम बाय मिशन ज्ञान। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है और जब एग्जाम पास में होता है तो सब मन में कई तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। हमारी तैयारी कैसी है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पिछले साल क्या रहा था, इस साल क्या रहेगा, कितने फॉर्म भरे थे। देखिए, ये बहुत नॉर्मल है, स्वाभाविक है, ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा बहुत नॉर्मल है। दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ये सब बातें बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। इन बातों में से कुछ बातें अपन करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और आप अपनी तैयारी पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाएंगे। जैसे आपको मेरे पीछे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। 2023 में कितने फॉर्म भरे गए, 2020 कट ऑफ क्या थी, 2020 में फॉर्म कितने भरे गए थे, साहब 2023 का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अब आप बोलोगे साहब ये कैसे आ सकता है। ये आ सकता है क्योंकि पेपर भी, पैटर्न भी है, कोर्स भी है, तैयारी के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ आइडिया है ही। इस बार कितना कंपटीशन रहेगा, ये दोनों एक ही जैसी बातें हैं। और अंतिम 10 दिन के लिए क्या किया जाए। अंतिम 10 दिन सब ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 नवंबर से पेपर शुरू हो जाएंगे और अब 10 ही दिन का करीब समय रह गया है। इसके ऊपर डिटेल में बीच बीच में बात करते हुए चलेंगे हर पॉइंट के साथ। पहले पॉइंट को लेते हैं जी। फॉर्म कितने भरे गए हैं साहब इस बार? 32 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बता दिया है कि अलग अलग कैटेगरीज से इतने लोगों ने इसको फॉर्म को भरा है और 7,547 वैकेंसी है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक नोटिफिकेशन या बोले न्यूज़पेपर न्यूज़ बाहर आई थी जिसमें बताया गया था 13,013 वैकेंसीज और दिल्ली पुलिस को दी जाएगी जो अगले साल 2024 में तक उसको रिक्रूटमेंट होना है। तो इसका मतलब है कि साहब इसके बाद भी हमारा ऑप्शन है, अगर वो आता है तो हमें हमारी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। ये बात समझ में आती है और वैसे भी तैयारी तो कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी क्योंकि लास्ट डेस्टिनेशन कौन सा होता है? जब आपके पास वो एक लेटर आ जाता है, घर पर एक सुकून आ जाता है, माँ बाप के सपने आ जाते हैं, माँ बाप एकदम खुले विचारों से आराम से बैठ पाते हैं। वो समय है, वो लास्ट समय है कि जब आपको लगे कि अब पढ़ना नहीं है। अब अगर जो पढ़ेंगे वो कोर्स का नहीं पढ़ेंगे, खुद के डेवलपमेंट के लिए पढ़ सकते हैं। 2020 की कट ऑफ की बात करते हैं साहब। यहां पर तो हमारी टेक्निकल टीम ने क्या किया सबके बारे में बता दिया है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी 72 की कट ऑफ रही थी। इसके अलावा कट ऑफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मेल फीमेल हर एक के बारे में बात की गई है कि कैसे रहा था कैसे रहा था। अभी के लिए आप ये मानिए 2020 में कितने रहे साहब? 72 कट ऑफ रही थी और वैकेंसी उस समय 5,000 से थोड़ी सी ज्यादा थी और 29 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। फर्क देखिए, अब की बार फॉर्म भरने वालों की थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ गई है, करीब 12-13% के आसपास लोग बढ़ गए हैं साहब। अब जो अनरिजर्व कैटेगरी की 72 के आसपास की कट ऑफ थी, अब सर हम कितनी मेहनत करें साहब कि कुछ और परिवर्तन ला पाए। देखिए, जिनके 72 नंबर आए थे वो नौकरी लग चुके हैं अभी। 2020 से 2023 तक वो बैठे नहीं हैं साहब। वो जो पढ़ने वाला क्रीम था, वो लॉट था, वो जा चुका। और वो एक लॉट, एक लिमिटेशन, क्योंकि पेपर टाइम बेस्ड है साहब, लिमिटेड समय के अंदर आपको इन 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है। तो जो मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है, आप 75 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक स्कोर है। आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है जी। अगर 75 के आसपास आप स्कोर कर पा रहे हैं, लास्ट ईयर 72 गई थी अनरिजर्व की, इस बार अगर आप 75 के आसपास स्कोर करेंगे तो अपना काम बनेगा। अब आप बोलोगे 75 आएंगे कैसे? इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 75 कैसे ला सकते हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बचे हुए 10 दिनों में, ये सारी बातें अभी अपन कर चुके होंगे। आगे देखो जी, आगे क्या बोल रहा है साहब? सब्जेक्ट वाइज क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए, जो मैंने आपसे बोला कि वीडियो के लास्ट तक रहिए, आपको समझ में आएगा। आपको पता है कि साहब 100 क्वेश्चन करने हैं, जीके के 50, रीजनिंग के 25, मैथ्स के 15 और कंप्यूटर के 10। आप समझो यार, अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो ना भाई, तो ये आप में इतनी हिम्मत है कि आप 25 में से 25 ला सकते हो, 25 में से 25 ला सकते हो। और बहुत मतलब, और आप बोलोगे साहब 25 में से 25 तो हमारे आज तक ना आए, तो भाई 22, 23, 24, 25 मतलब इस स्कोर पे आप 100% पहुंच सकते हो। और जिनके 25 आ रहे होंगे ना भाई, वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। और अभी भी नहीं आ रहे हैं तो अभी भी 10 दिन है, आप कम से कम 30 पेपर सॉल्व कर सकते हो। 30 पेपर सॉल्व कर सकते हो 10 दिन के अंदर। रोज एक एक सेट लगाया जाए दिन में 3 बार, तो साहब 30 पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। और इन बातों पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लास्ट में, लास्ट के 10 दिन मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ नया ना पढ़ें। मैं तो इनफैक्ट लास्ट के 10 दिन ही, मैं तो महीने भर पहले बोलने लग जाता हूं कि नया पढ़ना बंद कर दो भाई, नया मत पढ़ो, जो पढ़ा हुआ है बस उसको, उसमें से कुछ भी आया तो हमारा काम बनेगा। देखिए, ये दोनों सेक्शन है ना भाई, ये रीजनिंग और ये मैथ्स, ये बहुत ज्यादा
लेवल के नहीं आते हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन नहीं आते हैं। 10-12 टॉपिक यहाँ पर है, आगे बता दूंगा आपको साहब। मैथ्स में लिमिटेड अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा रहता है, ज्योमेट्री आपको थोड़ी सी पढ़ के जानी पड़ेगी, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, बाकी बहुत एडवांस के ऊपर जाता नहीं है एग्जामिनर। तो जब वो नहीं जाता तो आप भी इस बात को मानो ना यार भाई, नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा। तो ये 2 सेक्शन है जो काफ़ी स्कोरिंग हो सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये वो 2 सेक्शन है भाई कि ना, जो तुम यहाँ से पढ़ के जाओगे, अगर तुमने परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो वो वैसा ही आएगा, कुछ नया नहीं बना सकता। जीके में हो सकता है कि तुम पूछ के गए हो, पढ़ के गए हो कुछ और वहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया हो उस बात के ऊपर, तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो सकता है। पर कम से कम ये 25 और 15, ये 50-40 नंबर जो हैं, ये 40 नंबर ऐसे 40 नंबर हैं जिनमें आप बिल्कुल जो घर से करके जाओगे वो आएगा। तो अभी के लिए साहब, यहां पर अगर आप 22 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, यहां पे आप 12 नंबर स्कोर कर रहे हैं, तो आप 34 नंबर स्कोर कर पाएंगे साहब। कितने नंबर स्कोर कर पाएंगे? 34, जो बहुत हद तक आपको कंफर्टेबल कर देगा। ऑल्दो मेरा तो सजेशन ये है कि 40 में से 38 तक पहुंचने की कोशिश करो, अभी भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अपनी तैयारियों पे पूरा विश्वास रखो, ये मान के चलो हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। सेकेंड फेज 50 जीके और 10 कंप्यूटर, ये जो 60 क्वेश्चन है ये एक ही जैसे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरे को लगता है कंप्यूटर की आपको हमने एक बुक शेयर की थी, उसमें 1000 से ऊपर क्वेश्चन है। अगर आपने वो 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो ये 10 क्वेश्चन का काम तो आपका 100% क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा। अगर आपको बुक नहीं मिली है तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर आपको वो मिल जाएगी। अब लास्ट वाली स्ट्रैटेजी क्या, चुपचाप क्या करो भाई, मॉक पेपर सॉल्व करो। आधा दिन इन दोनों भाइयों को दो, इन दोनों भाइयों के लिए पढ़ाई मत करो, इन दोनों भाइयों के लिए सिर्फ एक काम करो, और वो काम कौन सा है? मॉक पेपर लगाओ, मॉक पेपर लगाओ, मॉक पेपर लगाओ। 3 मॉक पेपर, 4 मॉक पेपर तक आप आराम से पहुंच चुके होंगे, और लोड नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। अगर आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, क्वेश्चन दिमाग में घूम रहे हैं, तो मैं बताता हूँ ये बहुत पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई की होगी। जब आप इस वीडियो का थंबनेल देखेंगे तो आपको लगेगा लास्ट 10 दिन में कैसे पास हों, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि साहब जिन्होंने आज तक पढ़ाई नहीं करी वो पास हो जाएंगे। वो तो आसपास भी नहीं फटक रहे हैं, जो लगातार लगे रहे हैं ये उनके लिए ही फायदे की चीज़ है। टॉपिक देखो साहब, मैथ्स की बात कर रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड और मेंसुरेशन। सही है, जनरल टॉपिक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, अर्थमेटिक के टॉपिक हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी सा अगर कुछ हो रहा है तो इन टॉपिक्स के ऊपर अपना फोकस करो, नया करने की कोशिश मत करना, अब स्पीड नहीं बन पाएगी। रीजनिंग के अंदर मैं नाम नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज तक हमने दिल्ली पुलिस के लास्ट वाले पेपरों का एनालिसिस किया, सारे सेट को एनालिसिस किया, तो 10-12 टॉपिक निकल गया है कि वही आते हैं। अगर ये वही आते हैं तो जो मैंने आपको फॉर्मूला 1 महीने से बताता आ रहा हूँ, जो हमारी क्लासेस के अंदर बताते आ रहे हैं भाई कि मॉक पेपर लगा लो, मॉक पेपर लगा लो, तो आपका काम बन ही जाना चाहिए। जीके एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मतलब मेरे को हमेशा से क्या लगता है कि अगर जो जीके में खेल गया ना भाई, वो बिल्कुल खेल जाता है। अब जीके में बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, बैकग्राउंड कि साहब आप क्या पढ़ के आए हुए हैं। देखिए अगर आप आर्ट्स में स्ट्रांग है ना, तो आप उस एरिया को स्ट्रांग कर लीजिए। आप साइंस में स्ट्रांग है तो उस एरिया को स्ट्रांग रखिएगा। ऑल्दो मतलब साइंस वालों को बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब मैं साइंस की बात कर रहा हूँ तो वो कुल मिलाकर ही 2-3 क्वेश्चन ही आ पाते हैं। कई बार बस जो मैक्सिमम सेट देखा गया है उसमें 4-5 हो गए, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। पर फिर भी अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, टॉपिक्स पढ़ो साहब। 1857 की क्रांति है, सोशल रिफॉर्म्स है, गांधी मूवमेंट, क्वेश्चन बनते हैं साहब इनके ऊपर से, है ना। गांधी जी के बारे में सबको, डांस फेस्टिवल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडीज, लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, समझ रहे हो, यहाँ पे ज्योग्राफी भी आ गई है साहब। सीज, सेंसस 2011, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इन सब चीज़ों के ऊपर आप पढ़ते हुए चलिए। और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर्स, पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट डेज, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटरनेशनल इवेंट्स, इंडेक्स। आपको मंथ वाइज हमने करंट अफेयर्स के अलग से वीडियो बना के दे दिए, पंकज सर ने बनाए थे। उन वीडियोस को थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा, उनमें ठीक ठाक सी बात रहेगी। साथ ही साथ अब आप बोलोगे साहब ये बातें तो सही है, ये बातें हमें समझ में भी आती है, साइंस के लिए भी बताना चाह रहे थे, पीरियोडिक टेबल, ह्यूमन। देखिए अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, मत पंगे लेना। अब तक आपने जीके में जो पोर्शन कंप्लीट करके रखा हुआ है उसको थोड़ा सा और स्ट्रांग कीजिएगा, तो हमारा काम बनना शुरू हो सकता है। कंप्यूटर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर अगेन मेरा कहना क्या है,
मेरा कहना सिर्फ वही है कि प्रीवियस ईयर पेपर को ढंग से कर लीजिएगा साहब। ये MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, ये सब बातें सही है। और साथ ही साथ क्या कीजिएगा, जितने मॉक पेपर लगाइएगा उनका रिवीजन मारते रहिएगा। और क्या कर सकते हैं साहब, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं साहब, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। आप ये फील कीजिएगा कि मतलब मैं ये 100% करने वाला हूँ। 7,500 वैकेंसी है, अपने को सिर्फ एक नौकरी चाहिए, अपन 100% उस सीट को लेके आएंगे। 100 में से 75 76 से नंबर लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 40 नंबर मैथ्स और रीजनिंग के हैं। बचे हुए 60 में से देखिए जी, आपके पास जब मैथ्स और रीजनिंग 40 नंबर की है और आप 38 नंबर ले आए मान लीजिए उसमें से, तो साहब 38 का डबल करते ही 76 हो जाएंगे, और 76 करते ही हमारा काम बन जाएगा। तो बैलेंस कहाँ जरूरी है, रोल कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, जीके रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रही होगी। 60 नंबर 10 दिन भाइयों, प्लीज जीके को ढंग से सीरियसली लो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की, फिर भी अपने नोट्स पर विश्वास रखो, जो आपने नोट्स बना के रखे हुए हैं, जिनसे आप पढ़ते आ रहे हो, और मॉक पेपर लगाते रहो। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।